हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के 10 मिनट एपिसोड में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग के पीडीएफ के द्वारा संपूर्ण बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का संपूर्ण तैयारी करा दिया जाएगा। 10 मिनट आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लेंगे, ज़्यादा बड़ी फील्ड होगा, इसलिए आप लोग को 10 मिनट के पूरा शो में आप लोग के पूरा पीडीएफ का रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े और आप लोग दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें। तो इसके जैसे स्टैटिक जीके में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बिहार के प्रमुख जिला से हर लगभग बिहार के एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। बिहार के प्रमुख मेला में हर बार तो बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे हरिहर नाथ का मेला, हरिहर नाथ का मेला है जो देख रहे हैं, हरिहर नाथ का मेला, हरिहर नाथ का मेला आप लोग देख रहे हैं। हरिहर नाथ का मेला, हरिहर नाथ का मेला गंडक और गंगा नदी के किनारे सोनपुर में लगता है। तो आप लोग पहले ही इस टॉपिक एक फैक्ट याद कर लीजिएगा कि गंगा और गंडक नदी के संगम कहाँ है, तो सोनपुर में है। आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए, कहाँ है, तो सोनपुर में गंडक और गंगा नदी का संगम है सोनपुर। सोनपुर में ही विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। पूरे विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है सोनपुर। एक फैक्ट याद कर लीजिए कि गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में भैंसा लोटन से प्रवेश करती है और ये यहाँ सोनपुर में पलहेजा घाट के निकट मिल जाती है। सोनपुर में पलहेजा घाट के निकट मिल जाती है। तो आप लोग एक फैक्ट को याद कर लीजिएगा कि गंडक नदी के किनारे है सोनपुर, हरिहर जिसे नाथ का मेला कहा जाता है। बजट 2025 में हरिहर मंदिर, हरिहर नाथ का मंदिर का निर्माण का भी चर्चा किया गया था बजट 2025 में, बिहार बजट में। तो आप लोग एक चीज याद कर लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा मेला पशु मेला तो सोनपुर, गंडक और गंगा नदी के संगम पर सोनपुर में हरिहर नाथ का मेला लगता है। दूसरा, उसी को बोलते हैं कार्तिक पूर्णिमा का मेला। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा नदी के संगम पर लगता है। यह मेला लगभग एक साल में एक बार लगता है। कार्तिक के कार्तिक एक महीना का मेला चलता है। जैसे अभी चल रहा है मलमास मेला जो राजगीर में लगता है। उसी के फैक्ट पर याद कर लीजिए कि राजगीर में 5 पहाड़ियों का संगम है। राजगीर 5 पहाड़ियों का संगम है। तो एक चीज और याद कर लीजिएगा, मलमास मेला कहाँ लगता है, तो राजगीर में। तो याद कर लीजिएगा मलमास मेला राजगीर में लगता है। राजगीर में मलमास मेला कहाँ लगता है, तो राजगीर में लगता है मलमास मेला, राजगीर। मंदार मेला, मंदार मेला तो आप लोग ऐसे ही पता होगा कि मंदार मेला मंदार पर्वत बांका जिला में है, जो समुद्र मंथन में इसकी चर्चा है। समुद्र के मंथन इसी पर्वत को कहा जाता है कि पकड़कर किया था देवताओं और दानवों ने मिलकर। उसके बाद आप लोग कहा पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला गया जी में लगता है, फल्गु नदी के संगम पर गया जी में पितृपक्ष मेला आप लोग याद कर लीजिए। पितृपक्ष मेला गया जी, और एक आप लोग कमेंट कीजिए कि गया में जो है पितृपक्ष मेला किस समय लगता है। अक्टूबर नवंबर लगभग, और उसी का समय में पितृपक्ष मेला का गया जी में होता है। पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अक्षय वट है, बोधि वृक्ष बोलेगा तो बोध गया हो जाएगा, जो 5वीं पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी याद कीजिएगा, कितने जगह लिखा रहेगा 4थी पीढ़ी, तो मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 5वीं पीढ़ी। जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष, 5th जनरेशन। और बताइएगा कि फल्गु नदी को प्राचीन में
पहले इसको किस नदी के नाम से जाना जाता था, उसको निरंजना नदी हो गई। मोहना और निरंजना नदी मिलकर फाल्गु नदी का निर्माण करता है। मोहना और निरंजना नदी मिलकर फाल्गु का निर्माण करता है। बाद में जाके पुनपुन में मिल जाता है और पुनपुन जाके फिर फतुहा में गंगा से मिल जाती है। टॉपिक को रिलेट करके पढ़िएगा तो ज्यादा आप लोग के समझ में आएगा। उसके बाद कहेगा सौराठ मेला। सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी में लगता है और इसमें पिता जो है अपनी पुत्री के लिए योग वर लाइट करके चुनने का इसमें रीति है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे जानकी मेला, तो सीता माँ का धरती सीतामढ़ी से जानकी मेला। उसके बाद आप लोग जानते होंगे वैशाली का मेला, यहाँ पर महावीर का जन्म स्थली है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर चैत्र मास में लगता है वैशाली का मेला। उसके बाद सिमरिया मेला, तो सिमरिया बरौनी में लगता है। नंदनगढ़ का मेला पूर्णिया में लगता है। सहोदरा का मेला जिसे थारू मेला भी कहते हैं नरकटिया में पश्चिम चंपारण में लगता है। उसके बाद आप लोग पता होगा कि कोसी मेला आप लोग को पता होगा। कोसी मेला आप लोग के कटिहार में, कोसी से कोसी कटिहार आप लोग बताइएगा कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कितने देश से होकर ये बिहार में प्रवेश करती है, तो आप लोग याद कीजिएगा तिब्बत से होकर ये निकलती है और ये नेपाल से होते हुए सुपौल से प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी का जो मुख्य धारा है उसे अरुण कहते हैं, याद करिएगा कोसी के मुख्य धारा को अरुण कहते हैं। और इस 7 धाराओं से मिलकर कोसी का निर्माण करता है। ये यंग रिवर है जो उफान मारते हुए बहती है और सबसे ज्यादा बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, विश्व में मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इसी के चलते बिहार में, यहाँ पे उत्तरी बिहार में बाढ़ के चपेट में इसी नदी के कारण ज्यादातर आता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पुस्तक मेला, तो पुस्तक मेला आप लोग जानते होंगे पटना में पुस्तक मेला पटना में लगता है। पुस्तक मेला कहाँ लगता है, तो पटना में पुस्तक मेला पटना। झाझर कुंड मेला सासाराम, ये जो तेलहर कुंड जलप्रपात है वो है सासाराम रोहतास कैमूर में। तेलहर कुंड बोलेगा, कुंड यानी मुंड में तेल लगाते हैं, तो वो हो जाएगा तेलहर कुंड कैमूर में हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कह देगा कि अनुपम झील कैमूर में हो जाएगा। उसी के बाद कह देगा मांझर कुंड, तो हो जाएगा रोहतास में। दुर्गावती पुतला भवानी रोहतास में हो जाएगा। पाप हरनी मेला लगता है भागलपुर में। थावे महोत्सव, तो थावे वाले मैया गोपालगंज हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। जय हिंद। और आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पर चाहते हैं बता दीजिएगा।